नाज़रीन, हाल ही में भारत में एक किताब कल की अवतार मोहम्मद साहब के नाम से शाया हुई, जिसने पूरी दुनिया के तीसरे बड़े मजहब यानी हिंदुओं को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस किताब में ये दावा किया गया कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में जिस कल की अवतार का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी सदियों से हिंदू जिस रहनुमा का इंतजार कर रहे हैं वो आने वाला नहीं, बल्कि वो अपनी जाहिरी जिंदगी जीकर दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी के पैगंबरों को दुनिया में आना था। बाज के नजदीक ये तादाद 24 है। पिछले 3 युग यानी के अदवार में उनमें से एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर कल की युग का है, जिसमें कल की अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से आना है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी बहुत मुद्दत तक बाकी रहेगा। हिंदू अब तक कल की अवतार या आखिरी नबी के मुंतजिर हैं, जिसकी खबर उनकी मुकद्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया कि काली युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गिद्धों जैसी हो जाएगी और वो अपने आप को मादी जिंदगी का बोझ ढूंढने तक महदूद कर लेंगे। ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि पैगंबर और अवतार हममानी अल्फाज हैं। अगर ये किताब किसी मुसलमान ने लिखी होती तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मुसन्निफ अब तक जेल की हवा खा रहा होता, या फिर इंतहा पसंद हिंदू उस मुसन्निफ को और उसके सारे खानदान को जान से मार कर उसका घर बार जला देते। लेकिन खुशकिस्मती से इस किताब का मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश हैं। वो हिंदू फिरके से ताल्लुक रखते हैं और संस्कृत जुबान पर महारत रखने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो उस यूनिवर्सिटी के मशहूर मारूफ मुहक्किक और स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने अपनी किताब कल की अवतार मोहम्मद साहब के बारे में अपनी तहकीक को भारत देश के तकरीबन नामी गरामी पंडितों के सामने रखा और उन पंडितों ने इस किताब का मुताला और तहकीक करने के बाद ये मान लिया कि किताब में पेश करदा हवाला जात मजबूत और सच्चे हैं। बरहमन पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम कल की अवतार रखा है, जिसका मतलब पूरी कायनात का रहनुमा। हिंदू मजहबी किताबों में एक अजीम लीडर का जिक्र पढ़ने को मिलता है जो कल की अवतार के नाम से मशहूर है। पंडित वेद प्रकाश ने बड़ी गहरी सोच और तहकीक के बाद ये लिखा कि इस कल की अवतार से मुराद अल्लाह के आखिरी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ताला ने मक्का की सरजमीन में पैदा किया। चुनांचे कल की अवतार किताब के मुसन्निफ का ये कहना है कि अब हिंदुओं को किसी कल की अवतार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हिंदुओं को सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, जो कि काफी अरसा पहले इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा चुके हैं। इस हवाले से पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेद से मुतल्लिक हवाले दलील और वजाहत के साथ तहरीर किए। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद में लिखा हुआ है कि काल की अवतार यानी भगवान का सबसे आखिरी अवतार होगा, जो कि सारी कायनात को रास्ता दिखाने में मददगार साबित होगा। इन सब कलिमात को बयान करने के बाद उस कल की अवतार किताब के मुसन्निफ ने तहरीर किया कि इस पेशगोई का इतलाक सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ही हो सकता है। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद, जिसमें वेदों का जिक्र है, उनकी पेशगोई दूसरी पेशनगोई के मुताबिक कल की अवतार की पैदाइश एक जजीरे पर होगी। वेद की पेशनगोई के मुताबिक ये इलाका जजीरतुल अरब ही है। हिंदुओं की मजहबी किताब में लिखा है कि कल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमाम होगा। संस्कृत जुबान में विष्णु के मानी अल्लाह है और भगत के मानी गुलाम के हैं और बंदे के लिए ये यूज होते हैं। इसलिए अरबी जुबान में विष्णु भगत के मानी अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला ही बनता है, जबकि संस्कृत जुबान में सोमाम के मानी अमन के हैं, जिसका अरबी में मतलब आमिना ही बनता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालिदा पाक का नाम हजरत बीबी आमिना है। वेद किताबों में बयान किया गया है कि कल की अवतार जैतून और खजूर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करेगा। वो सच्चा, ईमानदार और दूसरों पर रहम करने वाला होगा। उस किताब के मुसन्निफ ने तहकीक की कि ये दोनों फल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, पक्के, ईमानदार और आपसे ज्यादा सच्चा कायनात में कोई कभी नहीं आया और न ही आ सकता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के नाम से पहचानते थे और पुकारा करते थे। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद के मुताबिक कल की अवतार का ताल्लुक एक और मुअज़्ज़ज़ घराने से होगा। इस बात में ही सच्चाई नजर आती है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक रखते थे, जिसकी इज्जत पूरा अरब और इराक व शाम करता था।
کل کی اتار کے مصنف نے لکھا کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ چھٹی نشانی یہ ہے کہ بھگوان کل کی اتار کو اپنے خصوصی بندے کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے بارے میں یہ بھی درست بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیم اور واحد شخصیت ہے جن پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا کہ بھگوان کل کی اتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر معراج کی سیر کروائی تھی۔ مصنف کی یہ بھی تحقیق درست ثابت ہو گئی ہے۔ وید میں لکھا ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کل کی اوتار کا مددگار ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے گا۔ ہم کو اس بارے میں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر میں کس طرح مدد فرمائی، مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار فرشتے زمین پر بھیج دیے تھے۔ ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد 9ویں پیشن گوئی کہ کل کی اتار گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑا غور طلب بیان کیا۔ انہوں نے لکھا کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے، وہ زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس جدید دور میں میزائلوں، ہتھیاروں، توپوں، ٹینکوں کے دور میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے جنگ کرنے والے کل کی اتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں کل کی اتار کے واضح اشارے ملے ہیں۔ وہ سب اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی سچ ثابت ہوتے ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے، اور اس جدید دور میں ٹینک، توپ اور میزائل کے دور میں گھڑ سوار اور تیز زن اور تیر انداز کل کی اتار کا انتظار نیری حماقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں، قائد عالم انسانی کی حیثیت سے، جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی فلاح اور کامیابی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔